है ना। नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी साथियों का आपके परिवार लहर क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को विदित है कि पीटीटी 2024 की काउंसलिंग चल रही है और उसमें दूसरी काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है। प्रथम काउंसलिंग के बाद में द्वितीय काउंसलिंग का हमको इंतजार था और जो आज जो है द्वितीय काउंसलिंग के लिए हमें सूचना मिल चुकी है। याद रखिएगा, काउंसलिंग जो है आपकी शुरू हो चुकी है। इसमें क्या न्यू अपडेट है और कैलेंडर जो है जारी हो चुका है, क्या इसकी सूचना है जो बोर्ड द्वारा ये कोटा महाविद्यालय द्वारा दी गई है, ये कोटा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है, ये भी हम देखते हैं। जाने किस किस को मिलेगा मौका, कौन कौन विद्यार्थी है जिनको मौका मिल रहा है, क्या क्या महत्वपूर्ण सूचना है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आज की अखबार की कटिंग देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पीटीटी 2024 सेकेंड राउंड काउंसलिंग की अधिसूचना जारी। जी हाँ, वर्धमान महाविद्यालय जो कोटा है इसके द्वारा आयोजित पीटीटी 2024 की द्वितीय काउंसलिंग की अधिसूचना जो है जारी की जा चुकी है। आलोक चौहान जो इसके समन्वयक है इस एग्जाम के, उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसलिंग 5,000 रुपए जमा कराने के उपरांत रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो 5,000 रुपए जमा कराने के बाद में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको मौका मिल रहा है। और फिर 19 से लेकर 22 अगस्त तक महाविद्यालय के विकल्प का आपको चयन करना होगा। समय दिया गया है 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपको समय दिया गया है। द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना जो है आपको 25 अगस्त को मिल जाएगी। कहां? पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी। जिन अभ्यर्थियों की श्रेणी में त्रुटि कारण प्रवेश नहीं मिल पाया वो भी त्रुटि सुधार कर सकते हैं और उनका समय दिया गया 14 और 15 अगस्त को। जी हाँ, महाविद्यालय के अनुसार रिक्त पदों की संख्या जो है पीटीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने के लिए नवीन महाविद्यालय का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। निश्चित है कि आपको द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होना है तो आपको महाविद्यालय का विकल्प भरना ही होगा। क्या इसके अंदर और कुछ जानकारी जो ऑफिशियली वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन है वो ये है साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, वो देख लेते हैं। द्वितीय काउंसलिंग से पूर्व आवेदन पत्र में ऑनलाइन त्रुटि सुधार केवल श्रेणी SC ST OBC EWS मेल फीमेल ये जो विंडो वगैरह है इनको ये आपको मौका दिया गया त्रुटि सुधार के लिए, लेकिन इसके लिए आपको 5,000 रुपए शुल्क जमा कराना होगा। ये त्रुटि सुधार का मौका किन 2 तारीखों के लिए है? तो एक तो 14 अगस्त को और एक 15 अगस्त को, मतलब कल और परसों 2 दिन का समय आपको त्रुटि सुधार के लिए दिया गया है। आपको शुल्क जमा कराना होगा 500 रुपये। ठीक है। द्वितीय काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से होगा। जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं करवाया है उन्हें ही अब शुल्क जमा कराना होगा। मतलब ऑनलाइन ही आपको 5,000 रुपए जमा कराने होंगे ई मित्र के द्वारा। और यह कितनी तारीख से है? तो 18 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक का आपको समय दिया गया। 2 दिन का समय इसमें दिया गया है आपको शुल्क जमा कराने का। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, यह जो ऑनलाइन विकल्प भरना आपको कौन सी महाविद्यालय आपको चाहिए इसके लिए भी आपको समय दिया गया 19 तारीख से लेकर और 19 अगस्त से 22 अगस्त तक का आपको समय दिया गया है। द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना आपको कब दी जाएगी? तो आप कहेंगे सर 25 अगस्त को आपको सूचना दी जाएगी। प्रवेश हेतु बैंक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं कराया है उन्हें साथियों 22,000 रुपए जमा कराने हैं। जिनके पहले से जमा नहीं है, जिन्होंने जमा करा रखे हैं उनको द्वितीय काउंसिल में वो शामिल हो सकते हैं। पैसे उनको जमा नहीं कराने 22,000। इसके लिए समय कितना दिया गया है? तो आपको 25 अगस्त से 29 अगस्त का समय दिया गया है। आपको अपनी फीस जो जमा करानी, जिन्होंने पूर्व में फीस जमा नहीं करवाई है उन्हें ही फीस जमा करानी है। द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति, आपको व्यक्तिगत रूप से द्वितीय काउंसलिंग में आपकी कॉलेज मिल जाए तो आपको व्यक्तिगत रूप से उस कॉलेज में जाना होगा। समय आपको दिया गया 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, ये भी आपको याद रखना। तो सभी चीजें जिनका कॉलेज में अभी आवंटित नहीं हुई, जिन साथियों को प्रथम काउंसलिंग के समय, उनके लिए बेहतरीन मौका है। पीटीटी करने वाले, बीएड करने वाले पीटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन मौका है। आप अब जो है अपने द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो, अपने कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। और भी देखो इसमें नोट सूचनाएं आई हैं, जैसे इन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में 5,000 रुपए जमा किए हुए अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर ही आवंटित, मतलब जो सीटें बची हुई हैं, जो सीटें शेष बची हैं उन्हीं पर है आपको कॉलेज का विकल्प मिलेगा। कि जो सीटें भर चुकी है प्रथम काउंसलिंग में उनमें कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपए दोबारा जमा नहीं कराना। जिसने एक बार जमा करा दिए 5,000 रुपए उसको दोबारा जमा नहीं कराना, ये भी इसमें कहा गया है। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी यानी EWS है, SC ST OBC वगैरह में त्रुटि के कारण प्रवेश से वंचित रह गए थे, वह अभ्यर्थी श्रेणी में त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। कि भाई जिन्होंने अपनी श्रेणियां गलत भर दी थी, कि कोई दूसरी किसी श्रेणी का है, दूसरी श्रेणी गलती से भर दी तो उसको मौका दिया गया अपनी त्रुटि सुधार कर ले और आप द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण रिपोर्ट नहीं कर पाए वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जिनको प्रथम काउंसलिंग में कॉलेज तो मिल गई लेकिन किसी कारणवश वो रिपोर्टिंग नहीं
नहीं करा पाए, कॉलेज में नहीं जा पाए, तो उनको द्वितीय काउंसलिंग मौका मिला है। अब जाकर आप पुनः द्वितीय काउंसलिंग कराए और अपने नए कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया है। इस काउंसलिंग में वह अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्हें प्रथम काउंसलिंग के दौरान चॉइस रिफिलिंग यानी पूर्व चॉइस यथावत रखने के उपरांत कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ था। जिनको प्रथम काउंसलिंग के समय आपको मौका नहीं मिला, उनको दोबारा मौका इसमें दिया गया है। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है, कि जो आपको नवीन महाविद्यालय चाहिए वो आपको भरना होगा विकल्प में। और दूसरी बात, महाविद्यालय अनुसार रिक्त सीटों की संख्या पीटीटी 2024 की वेबसाइट पर दिनांक 19/8/2024 उपलब्ध होगी, कि कितनी रिक्त सीटें हैं उसकी जो सारी जानकारी है, कौन से कॉलेज में कितनी रिक्त सीटें हैं, ये 19 तारीख से आपको सूचना मिल जाएगी। आपको ऑफिशियली वेबसाइट पीटीटी 2024 पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी साथियों आपके लिए थी और महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए, इसे आपको देखना है। और इसमें आपको याद रखिएगा जो सूचना है वो मैंने आपको दे दी है। सारी सूचनाएं पीटीटी 2024 के विद्यार्थियों के लिए। तो आज ही आप अपनी द्वितीय काउंसलिंग की तैयारी करें, जो मैंने आपको कैलेंडर बताया उस अनुसार आप अपनी तैयारी करें और पीटीटी में आपकी जो कॉलेज है आपको मिले, ऐसी मेरी उम्मीद है आपको। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।